गोल्ड और डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तानियों के लिए जो तीसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए बचता है वो प्रॉपर्टी का है। और पाकिस्तान में तकरीबन हर 3 से 4 साल बाद इसका एक अरूज आता है, यानी उसको प्रॉपर्टी बूम कहते हैं। और इस दौरान लोगों के छक्के और चौके भी लगते हैं। आने वाले साल यानी सन 2024 को प्रॉपर्टी बूम ईयर करार दिया जा रहा है। अब चूंकि गोल्ड और डॉलर में फिल वक्त इतना चाम नज़र नहीं आ रहा, तो लोगों की तवज्जो प्रॉपर्टी की जानब होना शुरू हो गई है। तो बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि इसके हिसाब से कोई वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया जाए कि आया हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जिसमें हम इन्वेस्ट करके आगे अच्छा प्रॉफिट ले सकें। पिछले 2-2.5 साल से हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी पे होशरुबा टैक्सेस की वजह से इसकी वैल्यू और इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। और प्रॉपर्टी में जिस तरह आज से 2 साल पहले काम हो रहा था वो ज़ीरो हो गया है। तो आइंदा आने वाले साल में भी यही उम्मीद रखी जा रही है कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस में कोई खातर ख्वाह कमी नहीं की जाएगी। तब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर हमें कैसे बेनिफिट दे सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आप कम से कम नुकसान से या फ्रॉड से बच सकते हैं और आइंदा आने वाले 2 से 3 साल में अपना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ पे इंस्टॉलमेंट का सिलसिलेकार चल रहा हो या जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट नामुकम्मल है। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ सामने आई है कि जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लाट थे अभी तक वहाँ पर डेवलपमेंट का काम मुकम्मल नहीं हो सका। और जहाँ पर लोगों को 2-2 3-3 साल का टाइम दिया गया था कि इस दौरान आप अपनी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल करें और हम डेवलपमेंट का काम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आपको कब्ज़ा दे दिया जाएगा। तो अब इन प्रोजेक्ट्स पे लोगों ने तकरीबन 4-4 5-5 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसे भी इवन के पूरे जमा करवा चुके हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इवन के बड़े शहरों में भी, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, यहाँ भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, मगर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अब लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस की मद में तकरीबन डबल डबल अमाउंट भी मांग रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि लोगों का नुकसान कितना हुआ है। एक जानब लोगों की 4 से 5 साल से इन्वेस्टमेंट स्टक हुई पड़ी है और दूसरी जानब उनसे मज़ीद पैसे मांगे जा रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पैसे दिए जाएं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मतलब जिन लोगों ने 4-4 5-5 साल से पैसे आपको दिए हैं उनका बेनिफिट भी आप ले गए। और फिर ये सोसाइटीज़ करती क्या हैं कि आपको नोटिस भी भेजती हैं कि अगर आपने ये डेवलपमेंट चार्जेस जमा ना करवाए तो आपका जो अलाटमेंट है उसकी अलाटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। और फिर मज़े की बात यह है कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा भी देते हैं तो भी आपको उसका कब्ज़ा फौरी नहीं मिलेगा, उस पर भी आपको 2 से 2.5 साल का टाइम मिलेगा, यानी वो भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि अब आप कब घर बनाएं। अब क्योंकि इनमें से बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट इदारों से अप्रूव नहीं हुई होती, तो इनके खिलाफ आप लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। और अगर आप लीगल एक्शन लेते भी हैं तो ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपकी एक भी चलने नहीं देगा। और इनमें से बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके मालकान पैसे लेकर फ्रॉड करके यहाँ से भाग गए हैं। अब यहाँ पर बाय नेम तो नहीं बताया जा सकता, सबको ही पता होगा, हर बंदे को अपने शहर का पता होगा कि कहाँ कहाँ पे ये काम हुए हैं। तो फिर सवाल बनता है कि अब यहाँ पे क्या किया जाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। तो प्रॉपर्टी में इस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट तब करनी है जब आपको मुकम्मल कंफर्मेशन हो कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम मुकम्मल है और ऑन ग्राउंड प्लाट्स अवेलेबल हैं, उनकी बैलेटिंग हुई है, उन पर नंबरिंग लगी हुई है और आप यहाँ पर फौरी दुकान या घर बना सकते हैं। तो इन जगहों पर सबसे पहले आपने क्या करना है, पेमेंट जमा करवाने के बाद फौरी रजिस्ट्री करवानी है और फौरी इंतकाल अपने नाम करवाना है। और फिर ये कोशिश करनी है कि फौरी तौर पर इस रेजिडेंशियल प्लाट या कमर्शियल प्लाट पर आपने एक छोटी सी चार दीवारी भी कर लेनी है ताकि वहाँ पर आपका कब्ज़ा हो। क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा नीचे है और आपको अच्छी जगह पर डेवलप सोसाइटी में कोई अच्छा प्लाट सस्ते में मिल जाएगा। अब याद रहे, जब भी आपने प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके जहन में कम से कम 3 साल तक का बजट होना चाहिए कि अगर आप 3 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं तभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। अपना पोर्टफोलियो चेक करें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में इतनी गुंजाइश है कि आप अगर जो पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपका गुजारा हो जाएगा 3 साल तक, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तभी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
अब यहाँ पे ऑन ग्राउंड रजिस्ट्री वाला या मुकम्मल फ़ाइल वाली प्लाट का आपको फ़ायदा क्या होगा। देखें, अगर तो अल्लाह करे बूम आ जाए, प्रॉपर्टी का बूम आ जाता है, तो आप उसको सेल करके, यानी प्लाट कोई उस रेजिडेंशियल प्लाट या जो कमर्शियल प्लाट है, सेल करके ही अपना बेनिफिट या प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो इस प्लाट को तमीर किया जाए, इस पर कंस्ट्रक्शन की जाए और इसको रेंट आउट कर दिया जाए। फ़ायदा क्या होगा कि एक जानब तो आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी और दूसरा, जब भी प्रॉपर्टी में बूम आएगा तो आपको विद कंस्ट्रक्शन इसका प्रॉफिट होगा और आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर डॉलर का रेट नीचे आता है तो इसके साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सस्ता होगा और आपको सस्ती कंस्ट्रक्शन करने का मौका मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जब आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा वाले महीने सालों में अगर डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो उसके साथ महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी महंगा होगा, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और अगर आपके पास कमर्शियल प्लाट भी है तो उसको आप कंस्ट्रक्ट करके उस पर अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन ऑन ग्राउंड्स और रजिस्ट्री वाले या मुकम्मल फाइल वाले प्लाट का फ़ायदा आपको क्या होता है कि ये मुकम्मल आपके हाथ में चीज़ होती है, ना कि डेवलपर के पास कि वो हवाओं में ही होती है और इसके नुकसान का कोई भी जिम्मेदार नहीं बनता। लिहाजा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, उन चीज़ों का ख्याल रखें और लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आएँ। किसी भी बड़ी से बड़ी सोसाइटी में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह जांच परख कर लें, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉपर्टी मार्केट में स्लम्प आया हुआ है, इसमें नामी गिरामी बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं जो कि अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रही। और ख़ास करके हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा शिकार होते हैं कि वो अपनी सारी उम्र की कमाई इन चीज़ों पर लगा देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो लिहाजा इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है आप अपने पैसे अपने पास ही रखें या बेशक बैंक से एफडी करवा लें या किसी और चीज़, बेशक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन ऐसे पैसे लोगों के हाथ में ना दें। तो ये थी हमारी कुछ अपडेट्स प्रॉपर्टी के हवाले से कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस तरह फ्रॉड से बच सकते हैं और एक अच्छी सरमायाकारी से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये किसी आपके दोस्त के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।